इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समुंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फेयर हिस्टोरिकल वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का 70% हिस्सा पानी है, जिसको अभी तक हमने सिर्फ 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया। ओशंस के अंदर ऐसी मखलूक भी मौजूद है जिनको आज तक इंसान ने नहीं देखा, और इनमें कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो हज़ारों साल पहले दुनिया में रहने वाले इंसान छोड़ गए थे। कभी रिसर्च वक्त का बहाना तो कभी सी एडवेंचर का, ये राज एक एक करके खुलते जा रहे हैं। आज आप जानेंगे 10 ऐसी चीज़ें जो डीप सी डाइवर्स को समुंदर के बॉटम से मिली। नंबर 10, क्या कभी कोई रिवर समुंदर के अंदर मौजूद हो सकती है? जाहिर है इसका जवाब होगा, लेकिन मेक्सिको के युकाटा पेनिनसुला मेक्सिको स्कूबा डाइवर्स ने समुंदर के अंदर एक ऐसी सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहां पर पानी के अंदर ही एक रिवर भी बहती है। जी हाँ, समुंदर के पानी के अंदर बहने वाली रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी तह की वजह से बनी थी, जिसके नीचे एक गार से आने वाला सॉल्ट वाटर मौजूद है। इस जगह को सेनाटा एंजेलिटा भी कहा जाता है। स्कूबा डाइवर्स के मुताबिक ऊपर से देखने पर सेनाटा एंजेलिटा बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन तकरीबन 30 मीटर अंदर जाने के बाद जो मंजर नज़र आता है उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। नंबर 9, अमेरिका में फ्लोरिडा के बीचेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जहाँ पानी के साथ साथ अक्सर सी शेल्स, क्रैक और मुख्तलिफ समुद्री मखलूक भी तैर कर साहिल पर आती है। लेकिन अक्टूबर 2012 में पोम्पना बीच पर मौजूद लोग तब हैरान परेशान रह गए जब उनको समुद्र के साहिल पर एक बहुत बड़ी आँख मिली। जिस आँख का साइज़ इंसान के दोनों हाथों के बराबर हो, वो देखने में वाकई किसी बहुत बड़े समुद्री मॉन्स्टर की आँख लगे। इस आई बॉल की फ़ोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। चंद लोगों का ख्याल था कि जिस मॉन्स्टर की आंख तैर कर साहिल पर आ सकती है, वह ज़रूर साहिल के आसपास ही कहीं भटक रहा होगा। इस खौफ की वजह से लोगों ने फ्लोरिडा के बीचेस पर जाना ही कम कर दिया। लेकिन जब ये आंख वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में भेजी गई तो वहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा कि ये आंख किसी मॉन्स्टर जायंट की नहीं, बल्कि एक नॉर्मल सॉल्ट फिश की है, जिसको किसी मछेरे ने पकड़कर उसकी आंख निकाल कर वहीं समंदर में फेंक दी होगी। इजिप्ट के नंबर 8 पर है इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समुंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात शुरू कर दी। हैरतअंगेज़ तौर पर इस जगह से 64 शिप्स, 700 एंचोर्स और सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट लंबे स्टैचूज़, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबोगरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। जो खंडरात के नमूने यहाँ से मसूल हुए वो समुंदर के अंदर ही कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। मालूम पड़ा कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था, और शायद वहाँ से मुल्क के कई कारोबार मामलात चलाए जाते थे। ये पूरा शहर आज थोनिस हेराक्लियोन के नाम से जाना जाता है। लेकिन हज़ारों साल पुराने इजिप्ट के स्पोर्ट सिटी को सैलाब खा गया या यह सुनामी की नज़र हो गया, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं। नंबर 7, समुद्र में 1 किलोमीटर डीप मछली की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसको देखना भी जापान में बहुत ख़राब समझा जाता है। इस मखलूक को जाइंट और फिश कहा जाता है, जो अपनी जिसामत की वजह से अजीब समुद्री मखलूक भी कहलाई जाती है। समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाली इस अजीबो गरीब और फिश की लंबाई 50 फीट से भी ज़्यादा है, और इसको देखते ही पहला ख्याल ये आता है कि ये कोई समुद्री सांप या असदा होगा। जापान में ये माना जाता है कि समुद्र के साहिल पर और फिश का नज़र आ जाना कुदरती आफत के आने का एक सिग्नल होता है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र के बॉटम पर बहने और बसने वाली मखलूक सतह समंदर ऊपर आने पर मजबूर है। नंबर 6, अंडर वाटर स्पोर्ट्स में समुद्र की दुनिया देखना वाकई ही दिलचस्प काम है, लेकिन इस एडवेंचर के दौरान किसी के सामने अचानक से ये स्टैचूज़ आ जाएं तो कैसा होगा। वेस्ट इंडीज़ के साहिल से कई किलोमीटर दूर इस मकाम पर समुद्र के बॉटम पर मौजूद ये है अंडर वाटर स्टैचूज़। 2006 में लॉन्च करने वाले
लॉन्च करने वाले इस पार्क के पीछे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का हाथ है। लेकिन इस पार्क के बनाने का पीछे जो मकसद है वो इस पार्क से भी ज़्यादा दिलचस्प है। समुद्र में मौजूद छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं जिनके अंदर छोटी मछलियाँ अपने आप को महफूज समझती हैं। लेकिन जिस जगह ये चट्टानें मौजूद नहीं होती वहाँ जाने से छोटी मछलियाँ अवॉइड करती हैं। 800 स्क्वायर मीटर पर फैले इस पार्क को बनाने का मेन मकसद छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना था। इस आर्टिस्ट का कहना है कि इस पार्क को बनाने के बाद लाखों मछलियों ने इस जगह का रुख किया। इस पार्क में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की स्टैचूज़ मौजूद हैं जो देखने में बहुत अनोखे लगते हैं। नंबर 5, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके अभी तक जितनी भी कौमें यहाँ रहती थी, समंदर उनके बेशुमार राज छुपाए हुए है। इटली के करीब समुद्र के बॉटम से डीप सी डाइवर्स को पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मिली। देखने में ये टैबलेट्स आज के दौर की दवाइयों से काफ़ी अलग दिखती हैं, लेकिन अब मालूम करना था कि इनके अंदर कौन से केमिकल्स मौजूद हैं और ये किस मर्ज़ की दवा है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग से मालूम पड़ा कि ये दवाई कम से कम भी 2000 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए थे वो जानकर तो और भी ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि इसमें स्टार्च, पाइन रेजिन, बी वैक्स, एनिमल और प्लांट्स फैट के साथ साथ ऑलिव ऑयल भी शामिल था। साइंसदानों के मुताबिक ये दवाई आँखों की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। ये दवाई एक छोटी टिन में अच्छी तरह प्रिजर्व थी और देखने में ऐसा लगता है कि ये हाथों से बनाई गई हो, क्योंकि जिस स्पॉट से दवाइयाँ मिली थी वहाँ से थोड़ा ही दूर एक क्रैश्ड रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था जिसमें से काफ़ी मेडिकल इक्विपमेंट भी मिला था। इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि शायद 2000 साल पहले इस रोमन शिप में कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा। यकीनन उस ज़माने में भी मेडिकल साइंस काफ़ी आगे थी। नंबर 4, फ्रील शार्क समुद्र के बॉटम में रहने वाली एक ऐसी मखलूक है जो देखने में दिलचस्प लगने के साथ साथ खौफनाक भी लगती है। ग्रिल शार्क की बॉडी का कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा है जबकि कुछ हिस्सा सांप जैसा दिखता है। इसका मुंह दिखता तो सांप जैसा है, लेकिन इसके मुंह में दांत भी होते हैं और वो भी पूरे 300। जी हाँ, इसके 300 दांतों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। इसकी नेचर की लंबाई 6 फुट तक बताई जाती है और इसका शिकार करने का अंदाज सांप जैसा होता है। फिश शार्क अपनी बॉडी के आधे साइज का शिकार भी एक ही वक्त में निगल सकता है। इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी चीज़ इसके मुंह में अंदर चली गई तो उसका वापस आना पॉसिबल नहीं। 2007 में जापान के एक मछेरे ने फिशिंग के दौरान पहली बार ऐसे क्रिएचर्स को पकड़ा। वाइल्ड लाइफ के इदारे ने ये क्रिएचर्स पकड़कर इसको सी वाटर पूल में डाला जहां उसकी पहली बार वीडियो बनाई गई। उनका कहना था कि समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाला ये क्रिएचर शायद बीमार था, इस वजह से समुद्र की सतह पर आ गया होगा। नंबर 3, जिन लोगों को हॉरर मूवी देखने से डर नहीं लगता वो अमेरिका में मौजूद कैंप क्रिस्टन लेक ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि इस लेक के बॉटम में मौजूद हॉरर फिल्म फ्राइडे द 13 सीरियल जैसन वरीज का एक स्टैचू आपका इंतज़ार कर रहा है। लेक के बॉटम में रखा गया यह स्टैचू अपने मशहूर मास्क और तलवार के साथ खड़ा किया गया है, जबकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है ताकि लेक में डाइव करते ही डाइवर्स को खौफ का एक झटका लगे। स्टैचू के मालिक ने बताया कि वो कई सालों से इस लेक में डाइविंग कर रहा है और उसने दूसरे डाइवर्स को प्रैंक करने की नीयत से फ्राइडे दी 13 के इस खौफनाक करैक्टर को चुना, लेकिन चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये स्टैचू लेक से हटा दिया गया है। नंबर 2, रिसर्चर्स की एक टीम को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले एक फाइटर प्लेन का ढांचा मिला। माइक्रोनेशिया के समुद्र के बीचों बीच रिसर्चर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले कई फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, गाड़ियाँ और डाइव बॉम्बर्स मिले हैं। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में 50 जापानी शिप और 230 एयरक्राफ्ट समुद्र में क्रैश हुए थे, क्योंकि ये स्पॉट ओशन के बिल्कुल मिडल में है जहाँ पानी हद से ज़्यादा गहरा है। इस वजह से अभी तक कई एयरप्लेन्स और शिप्स का मलबा तो आज तक नहीं मिल सका। इसकी एक वजह यह भी है कि जब प्लेन समुद्र के अंदर क्रैश होते हैं तो वो प्लेन जैसे नहीं दिखते, जिनको देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई प्लेन है या फिर कोई समुद्री जाड़ी।
और अब नंबर 1। 2014 में स्कूबा डाइवर्स के एक ग्रुप को ओशन से एक जाइंट साइज़ का चाकू मिला। यह देखने में इसका साइज़ तकरीबन 6 फुट लंबा लगता है, लेकिन चूंकि इन स्कूबा डाइवर्स ने कभी भी खुद को पब्लिक में शो नहीं किया, इस वजह से हमें ये बात आज तक मालूम नहीं हो सकी कि ये चाकू इस वक्त कहाँ मौजूद है और इतने बड़े चाकू का आखिर मकसद क्या था। क्या वाकई हज़ारों साल पहले इंसान इतने बड़े हुआ करते थे जो इनको इतने बड़े चाकू की ज़रूरत पड़ी? इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।